डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? हमारा आज का ये लेक्चर क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे अपने 4.2 के पहले लेक्चर में, उसमें हमने स्क्वायर वाले फार्मूले इस्तेमाल किए थे। तो आज हमारा जो लेक्चर 6 क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड, तो इसमें हम क्यूब के फार्मूले के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि x + y = 7 and xy = 12, then find the value of x³ + y³। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने दो मेथड इस्तेमाल करने हैं। तो अब उसमें मेथड नंबर 1 जो है वो ये है कि आपको ये जो x + 7 है, x + y = 7 है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि x³ + y³ इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे कि आप x + y का क्यूब ले लेंगे, ठीक है? नहीं तो अब ये जो आपको वैल्यूज गिवन है, तो आपको अगर फार्मूला याद है क्यूब का, तो आप उस क्यूब वाले फार्मूले में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं दोनों ही मेथड से आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। जो मेथड आपको इजी लगे तो आपने वही मेथड यूज करना है। तो अब देखें कि मैं मेथड फर्स्ट यानी कि जो पहला मेथड है उसको मैं यूज करता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं कि वी नो दैट, हमें पता है कि x + y का होल क्यूब वो किसके इक्वल होता है, x³ + y³ + 3xy × x + y। तो अब स्टूडेंट यहां पे जो दो वैल्यू आपको दी गई है x + y की और xy की, तो आपने ये वैल्यूज इसमें पुट करनी है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज अब देखें x + y की वैल्यू क्या दी गई है, 7। तो ये क्या लिखेंगे, 7 का क्यूब। और हमने क्योंकि ये देखें x3 + y3 ये फाइंड करना है, तो x3 + y3 + 3 × अब xy की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 12। और यहां x + y की वैल्यू ऑलरेडी ये 7 है जिसका हमने ये क्यूब लिया था। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने यहां पे पहले 7 का क्यूब लेना है। तो 7 का क्यूब, अब 49 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। 343 = x³ + y³। तो अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 36 को 7 से। अब 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 + 252। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, हमने x3 + y3 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, 252 को हम 343 में से माइनस करेंगे। तो विच इंप्लाइज दैट x³ + y³ = 343 - 252। तो अब 343 में से 252 माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 91। तो 14 में से 5 लेस करेंगे तो 9, ठीक है? तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 91। एक तो हमारा ये आंसर। और इसके अलावा जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड वो ये है कि मैं यहां पे अलग सॉल्व कर लेता हूं कि आपके पास है x + y = 7। अब आप क्या लिखेंगे, ये सेकंड मेथड है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, ये आपने क्या करना है, इसका क्यूब ले लिया, ठीक है?
अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे। कौन सा फार्मूला? यही जो मैंने यहां पे ये पुट किया है। तो अब क्या करेंगे हम कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अब 7 का क्यूब हमने क्या निकाला था? 343। ठीक है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स प्लस वाई की, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 12, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 12 है और ये 7 इज इक्वल टू 343। तो अब ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 252 इज इक्वल टू 343। 343, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 343 माइनस 252, तो ये इसका आंसर क्या जाएगा? 91। अब देखें स्टूडेंट, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप या तो फार्मूला अगर आपको आता है, फार्मूला तो आपको यहां पे भी पुट करना पड़ेगा, फार्मूला आपको यहां पे भी लिखना पड़ेगा। फर्क ये है कि यहां पे आप लिखेंगे कि वी नो दैट, कि हमें पता है कि x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू पुट करके जो रिक्वायर्ड टर्म आपने फाइंड करनी है, जैसे मैंने x3 प्लस y3 फाइंड करनी है, तो बाकी जाहिर है मैंने बाकी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है। और इधर भी इसी तरह ही है कि आपको जो ये वैल्यू दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो आप क्या करेंगे? इसका क्यूब ले लेंगे। जब क्यूब लेंगे तो यहां पे भी आपका वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, यहां 7 का क्यूब ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद ये जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 252 जो आया, तो आप इसको यहाँ दूसरी साइड पे जाके माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपने x3 प्लस y3 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे? हम इसको जो है सेकंड मेथड से करेंगे कि जैसे हमारे पास क्या है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। अब देखें 3x का क्यूब जो है वो 27x क्यूब होता है और 4y का जो होल क्यूब है वो 64y क्यूब, यही हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे? 3x प्लस 4y होल क्यूब इज इक्वल टू 11 क्यूब। अब स्टूडेंट यहां पे हम उसी तरीके से फार्मूला ओपन करेंगे कि यहां पे लिखेंगे कि सिंस x प्लस y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस y। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x का क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 3 इंटू ये फर्स्ट वैल्यू 3x और 4y इंटू 3x प्लस 4y और 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 1 होता है। अच्छा स्टूडेंट, पहली बात तो ये है कि हमने यही देखा है कि जब ये स्टूडेंट यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये ध्यान में रखें कि ये पूरी वैल्यू x है और ये पूरी वैल्यू क्या है? ये y है, उसी फॉर्मेशन के तहत। अब जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 9 और 9 4 का 36 x y आएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे हमें x y की वैल्यू जो है वो 12 दी गई है। तो स्टूडेंट बाद में ऐसा होता है कि बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3xy इंटू 3x प्लस 4y, वो ये लिख देते हैं। हालांकि हमारे पास जो पहली वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू जिसका क्यूब लेना वो 3x है और सेकंड वैल्यू जो है जिसका हमने क्यूब लेना है वो 4y है। तो यहाँ पे जैसे ये x और y है
तो इसी तरह हमने क्या लेना है 3x और 4y। तो यही वो पॉइंट है कि जहां पे आमतौर पे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, जिसकी बिना पे क्वेश्चन आगे बिल्कुल गलत है हो जाता है। और ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो नंबर 1 नहीं मिलता। तो सिर्फ इसी वजह से, यही वजह है कि मैंने ये पॉइंट को जरा थोड़ा सा डिटेल के साथ मैंने आपको बताया कि अब ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर बिल्कुल यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे भी 2x और यहाँ पे 3y आएगा, ठीक है ना। तो यही बात आपने अपने जहन में रखनी है कि फॉर्मेशन आपने बनानी है। फॉर्मेशन क्या है कि x फर्स्ट वैल्यू, y सेकंड वैल्यू। हम क्या क्यूब क्या लेंगे, क्यूब ऑफ द फर्स्ट वैल्यू प्लस क्यूब ऑफ द सेकंड वैल्यू प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू x प्लस y। तो ये अगर फॉर्मेशन आपको आती है तो देन अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो 3x प्लस 4y की जगह पे कोई भी वैल्यू, इसके मुताबिक हम अगला आगे भी एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हमने यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, यही पैटर्न रखना है। तो अब स्टूडेंट हम चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली ये हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 4 का 36 x y। अब यहाँ पे आप अभी फिलहाल वैल्यू ये पुट कर दें, वैल्यू का पुट करेंगे 11 पुट करेंगे, ये 11 आ गया आपका और उसके बाद 1331। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आपने x y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि पुट करनी है x y की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे 27x क्यूब प्लस 64 y क्यूब प्लस 36 इंटू 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 131। अब जब हम 36 को और 12 को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अभी लिखते हैं 27x क्यूब 64y क्यूब इज इक्वल टू प्लस 47 52 इज इक्वल टू 131। अब स्टूडेंट हमने इस फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू प्लस हो रही है तो हम इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब इज इक्वल टू 13331 माइनस 4752। तो जब ये आप आपस में आप इसको माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का साइन आएगा, तो ये आ जाएगा 3421 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और सिर्फ यही एक पॉइंट जो है, जो मैं दोबारा आपको बता रहा हूं कि यही एक पॉइंट जहां पे हमने अक्सर देखा है कि बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इससे पहले हमने जो फार्मूले किए थे वो प्लस के किए थे, यानी कि x प्लस वाई का होल क्यूब। अब हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो x माइनस वाई का होल क्यूब। तो अब ये देखिए हमारे पास क्या है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब जी। अब यहां पे क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई इज इक्वल टू 64, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट है क्यूब है वो 64 के बराबर है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास x y की वैल्यू ये दी गई है और x माइनस वाई की वैल्यू भी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 21 और इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64। तो अब ये हमारे पास हमने 21 को 12 से मल्टीप्लाई करना है।
तो 12 1 दा 12 1 12 2 दा 22 52। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जी 252 बिल्कुल ठीक है। x3 माइनस y3 माइनस 252 इज इक्वल टू 64। अब क्योंकि हमने सिर्फ क्या मालूम करना है, x क्यूब माइनस y क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 252 जो है स्टूडेंट माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। तो ये हमारे पास आंसर x माइनस x क्यूब माइनस y क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 252। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 316। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, इसमें 64 ऐड करेंगे तो 316। तो ये हमारा स्टूडेंट, ये हमारा आंसर। और अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 जो इससे पहले हमने किया था, उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था, तो इसमें यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। तो उसी तरीके से सेम प्रोसीजर सेम मेथड के साथ करेंगे। तो नाउ वी हैव 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। जी क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 6y होल क्यूब इज इक्वल टू 13 होल क्यूब। तो अब उसी तरीके से, तो यहां पे फॉर्मूला आप एग्जामिनर को बताएं कि सिंस x माइनस y होल क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस y। तो स्टूडेंट बात ये है कि आप ये देख रहे होंगे कि मैं जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसमें उस क्वेश्चन के रेलेवेंट जो भी फार्मूला होता है, चाहे वो क्यूब का है चाहे वो स्क्वायर का है, ठीक है, तो वो मैं फार्मूला जो लिखता हूं उसका एक मकसद होता है। उसका मकसद ये होता है कि जब आप कोई भी फार्मूला ओपन करेंगे, अगर आपको उसकी फॉर्मेशन आती है तो देन क्या होता है कि आप बहुत इजी तरीके से आप वो वैल्यू जो है उसमें पुट करके तो क्वेश्चन को गलती से जो है वो बचा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप, जैसे मैंने ये फार्मूला लिखा है, यहां पे x हमारे पास क्या हो जाएगा 5x, y किसके बराबर हो जाएगा 6y। बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए मैंने x का क्यूब लिखा है, तो मैं जब इसका क्यूब का फार्मूला ओपन करूंगा तो क्या लिखूंगा 5x का क्यूब, ठीक है, और यहां पे क्या लिखूंगा 6y का क्यूब, और क्या लिखूंगा 3 into x। मेरे पास x की वैल्यू क्या है 5x है, y की वैल्यू क्या है 6y है, ठीक है, और उसके बाद x माइनस y, x की वैल्यू मैं दोबारा यहां पे लिखूंगा 5x, ये वाली वैल्यू माइनस 6y, ये वाली वैल्यू। तो अब उसके बाद ये तो हमें पता है कि 13 का जो फार्मूला क्यूब है वो है 1331। तो अब स्टूडेंट देखें, हमारी फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन मिस्टेक फ्री हो गया, यानी कि इसमें आप मिस्टेक के कोई चांस नहीं है। हम क्या करते हैं, ये देखें 3 5 का 15, 15 6 का 90, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे 5 का क्यूब, ऑब्वियसली अगर आप नहीं भी आता, ये देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, 6y का क्यूब 216y क्यूब, ये लिखा हुआ है। अब यहीं से देख लें तो ये क्या हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y3 माइनस 90xy इंटू 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 1331। अब देखें, अब यहां पे आपने 5x माइनस 3 की वैल्यू कौन सी लिखनी है, ये वाली 13, यानी कि ये वाली वैल्यू, और xy की वैल्यू क्या लिखनी है, ये आपकी आ गई 6 है, वन बुक में से देख लेते हैं 6 है जी, xy की वैल्यू क्या है 6।
तो आप वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब माइनस 90 इंटू 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 1331। तो ये आ जाएगा आपका ये 13 है। तो मैंने ये फार्मूला जो आंसर है वो 11 का लिखा था, तो उसका जो हमारे पास है वो 2197 है स्टूडेंट। ठीक है, तो वो 11 का, इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 11 का क्यूब था, तो ये हमने क्या निकालना है 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब जो है वो 2197 होता है। तो हो जाती है मिस्टेक स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि लाइव पढ़ाया जा रहा है अब इसमें। तो अब उसके बाद हम यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2197। तो ये जब हम 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है 125x क्यूब माइनस 216/3 माइनस क्या आता है 7020 इज इक्वल टू 2197। ठीक हो गया। तो अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू उधर हम जाके क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125x क्यूब माइनस 216/3 इज इक्वल टू 2197 माइनस 7020। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्लस, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9217। तो 9217 विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट अब हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन के जिसमें रियल है, दूसरी उसकी रेसिप्रोकल है, यानी कि x प्लस 1/x, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि हमारे पास क्या है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। तो फाइंड क्या करना है हमने, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड करना है। अच्छा, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या है हमारे पास कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो दोनों साइड पे हमने स्टूडेंट क्या किया है, हमने क्यूब ले लिया है। अब इसका जो फार्मूला है स्टूडेंट, जैसे हमने फार्मूला ये किया था, मैं यहां पे आपको ये बता देता हूं कि ये a प्लस बी का हमने होल क्यूब जो लिया है वो लिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहां पे है x प्लस 1/x, तो ये x प्लस 1/x का होल क्यूब कैसे बन जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x होल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x। अब देखिए ये x और x आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यही वजह है कि जब हमारे पास इस किस्म की कोई वैल्यू आती है तो उसका फार्मूला बन जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, जो कि x और x, ये देखिए मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं। ये देखिए दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, आपस में ये कैंसिल हो जाती है। तो यहां पे आंसर क्या है, 1। तो ये 3 इंटू x प्लस 1/x। तो स्टूडेंट ये था इस तरह का। अब यहां पे दोनों वैल्यूज जो है,
जैसे ए बी है और दूसरी यहाँ पे क्या है एक्स है और दूसरी वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल है, तो उस कंडीशन में हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, उसमें हमारा एक्स वाई जो है वो नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस, ये माइनस और यहाँ पे माइनस, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। टेकिंग क्यूब ले लिया, हमने फार्मूला लिखना है कि एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 27। अब ये देखें एक्स से कैंसिल हो गया, तो फार्मूला क्या बनेगा? फार्मूला यहाँ पे लिखिए एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 27। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स की जो वैल्यू है इसको आपने पुट करना नहीं भूलना। तो यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, क्योंकि 3 का क्यूब 3 3 का 9 9 3 का 27, तो 3 का क्यूब क्या है 27 है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो x3 प्लस 1 ओवर x3 प्लस 9 इज इक्वल टू 27। तो ये क्या है प्लस हो रहा है, तो 9 में जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जो कि हमने x प्लस 1 ओवर x3 की ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो 9 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x3 प्लस 1 ओवर x3 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 विच इज इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो 18 हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर। तो अब करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेम एज अब जैसे यहाँ पे आपका प्लस का फार्मूला था, यहाँ इधर हम क्या करेंगे माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट अब ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 7। हमने उसी तरह क्यूब फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 ओवर x होल क्यूब इज इक्वल टू 7। अब फार्मूला पढ़ करें सेम एज, तो अगर फॉर्मेशन के साथ करते हैं तो गलती से बच जाएंगे। तो ये क्या है कि एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, तो अब ब्रैकेट में x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 343। तो 7 का क्यूब क्या आएगा, 7 का क्यूब आएगा 343। तो अब देखिए ये x से x कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मेशन वैसे हमने ये लिख ली थी, तो ये x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 343। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 7 की वैल्यू, ये जो है ये 7 ये वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। तो अब क्या करेंगे कि x क्यूब माइनस 1 ओवर x क्यूब माइनस 21 इज इक्वल टू 343। तो अब 21 लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x3 माइनस 1 ओवर x3 इज इक्वल टू 343 प्लस 21, तो ये आ जाएगा 365। तो 365 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 टू ऑनवर्ड इंशाल्लाह करेंगे। चलते चलते आखिरी बात, खुश रहें, मेहनत करें, मेहनत में अजमत है, अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए,
और अपने असातिज़ा के लिए। अपने वालिदैन का अदब करें, असातिज़ा का अदब और एहतराम करें, तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। टीचर मोहम्मद याकूब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।